हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? तो आज शाम के लिए सब तैयार है ना? न्यू मून के लिए बहुत सारे लोगों ने मीट योर ट्विन मेडिटेशन लिया है और अब मुझे लगता है कि सभी लोग आज मिलके अपने ट्विन से बातें करने वाले हैं। तो आज मन हुआ कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। तो जैसे कि आज कमेटी में मैंने एक पोस्ट डाली थी, अपने ही कुछ मन में थॉट्स आए थे और वो डाले थे अबाउट द सोल। तो जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी इच्छा होती है, कभी कभी रोमांस की इच्छा होती है, इंटीमेसी की इच्छा होती है। तो पता है ये इच्छा आपकी आपकी सोल की नहीं है, आपकी बॉडी की है। और ये सब बात आप लोग जानते हैं, फिर भी हम परेशान क्यों होते हैं, क्यों भाग रहे हैं किसी के पीछे? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, बोर होते रहते हैं। और एक हमारे दिमाग में ना एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि रोमांस में ही खुशी है और इंटीमेसी में ही ज़िंदगी का मज़ा है। तो सच कहो तो अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम्स मानते हो दोस्तों, तो एक ट्विन फ्लेम क्या बल्कि एक सोल होती है। तो सोल को इंटीमेसी से और रोमांस से कोई मतलब नहीं होता है। सोल तो यहाँ पर सिर्फ अपना पर्पस पूरा करने के लिए आई है, अपने लेसन लर्निंग के लिए आई है और अपने कर्मा क्लियर करने के लिए आई है। इनफैक्ट सोल कभी बुरे कर्म करती ही नहीं है। बुरे कर्म तो हमारे दिमाग हमसे करवाता है। ठीक है, सोल हमेशा प्योर होती है, सोल हमेशा सात्विक होती है, सोल हमेशा अच्छी होती है। तो फिर बुरा कौन होता है? हमारा दिमाग, जो गलत काम करता है और वो गंदगी की लेयर हमारे सोल के ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए इस कमेटी में मैंने ये पोस्ट डाली और आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, इसको पढ़िए, मेरी बात को सुनिए और अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए। तभी आप एक रियल स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैम माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट कैसे किया जाए। तो चलिए कुछ हम समझते हैं चीज़ें। भगवान ने आपको 5 सेंसेस दिए हैं, 5 इंद्रियां। हमारे शरीर को जब हमें ये शरीर मिला तो ये 5 इंद्रियां हमें गिफ्ट की गई। ठीक है, आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, अपनी जिह्वा से चख सकते हैं, अपनी नाक से हम सूंघ सकते हैं और अपने स्पर्श को हम अपने छू सकते हैं। ठीक है, अब अगर इन गिफ्ट्स का हम दुरुपयोग करते हैं, मान लीजिए हम आँखों से गलत चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे वो कोई गलत काम कोई कर रहा हो वो हम देख रहे हैं, या हम अपने कानों से गलत चीज़ें सुन रहे हैं। ठीक है, लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, बुराई भलाई कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी हीलिंग मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में किसी को हारता हुआ देख रहे हैं, किसी का बुरा होता हुआ सुन रहे हैं तो हीलिंग मिलती है। अरे मैं तो कामयाब नहीं हुआ, चलो अच्छा हुआ उसका भी बुरा हो गया। ठीक है, जो लोग लाइफ में कामयाब नहीं होते ना, उनको ये सब सुनने में बड़ी हीलिंग मिलती है कि मैं तो असफल रहा ज़िंदगी में, चलो एक और मेरे साथ असफल हो गया। क्या आप अंदर से भरे हुए हो टॉक्सिन से, तो हमें भी बुराई करने में बड़ा मज़ा आता है। एक आपका दुश्मन बन जाए, ठीक है, किसी ने आपका बुरा कर दिया तो आपको बस मौका मिलना चाहिए सेम, जिससे आप उसके बारे में 4 बातें बोल के बड़ा हल्का महसूस करते हैं। देखिए 3D के लोग हीलिंग कैसे करते हैं, बुरा बोल के हीलिंग करते हैं, बुरा सुन के हीलिंग करते हैं, बुरा देख के हीलिंग करते हैं। पॉर्न देख के कितने लोगों को हीलिंग मिलती है। क्या वो सच्ची हीलिंग होती है? नहीं, वो एक जहर होता है, एक ट्रैप होता है जिसमें हम फंसते जाते हैं, गलत काम करते हैं। स्पर्श का क्या क्या इस्तेमाल किया हमने अपनी, हमने कई लोग रेप करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपनी इंद्रियों को जो हमें भगवान ने गिफ्ट में दिया, हमने क्या इस्तेमाल किया? गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, तभी तो हम 3D के हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये सब बातें तो जानते हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी करते हैं। कैसे निकले? यही तो है माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट। तो ये कौन कर रहा है ये सब गंदी, ये गलत हरकतें, ये इतना विष कहाँ से आ रहा है? आपकी आत्मा से? नहीं, आपका माइंड।
जितना ज़्यादा माइंड हमारा हमारी सक्सेस में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, उतना ही ज़्यादा ये जो ब्रेन है हमको ट्रैप में लेता है और हम उनकी स्लेवरी करते हैं। ठीक है, जिस वक्त आपके अंदर सेंसेशंस आ रहे हैं किसी प्रकार के, सेक्सुअल अर्ज के, ठीक है, नहीं मन है, जानते हैं सेक्सुअलिटी बुरी चीज़ है जो हमारी सीक्रेट कुंडलिनी ऊर्जा को नीचे गिरा देगा, ये हमारी जर्नी पे सही नहीं है। पर वो जो सेंसेशन है, वो जो ब्रेन में ट्रैप है, चलो आज कर लेते हैं, आज देख लेते हैं, अगली बार नहीं। तो ये क्या है? ये हमारे ब्रेन की स्लेवरी है। एक बार आज बात कर लेते हैं, एक बार अपने डीएम को देख लेते हैं, एक बार कुछ है ना इस प्रकार से, या किसी की बुराई, आज बहुत मन दुखी है, चलो एक बार आज, ठीक है, जानते हैं कि बुराई नहीं करना चाहिए, पर आज कर लेते हैं बुराई, ठीक है, बहुत उसने मेरे संग बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, ठीक है, चलो आज कभी कभी दिल हल्का करना ज़रूरी है। इस प्रकार से हम बुराई कर लेते हैं, इस प्रकार से हम अपने कर्मा भी क्रिएट कर लेते हैं और हीलिंग मिलती है, जो कि एक फॉल्स हीलिंग होती है। तो ये आपके दिमाग की स्लेवरी है जो आपको ये दिखाता है कि अगर तुम बुराई करोगे तो हीलिंग मिलेगी, अगर आप गलत सुनोगे तो हीलिंग मिलेगी, ठीक है ना, गलत काम करोगे तो हीलिंग मिलेगी, राइट। लोग रेपिस्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, सब जानते हैं कि किसी भी लड़की का रेप करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी लोग बन जाते हैं क्योंकि वो अपने ब्रेन की स्लेवरी में है। वो पांचों इंद्रियां उनके ब्रेन की गुलाम है और इसीलिए आपकी सोल और आपकी ब्रेन का आपकी बॉडी के संग अलाइनमेंट नहीं है। तो छोटी सी बात, आज के दिन बहुत छोटी सी बात बोलूँगी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन करके सबसे पहले अपने चित्त को शांत कीजिए। नंबर 1 स्टेप, हो सके तो साइलेंट मेडिटेशन बहुत करिए ताकि आपके दिमाग जो है, जो चैटर बॉक्स की तरह है, वो शांत हो, ठीक है। उससे आपका भगवान से, अपने स्पिरिट टीम से अलाइनमेंट होगा। और दूसरा, मेक प्रैक्टिस कि आप 24 आवर्स अवेयरनेस में रहो। शुरू में बहुत दिक्कत होती है, सिर्फ 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं। 6 मंथ्स अगर आप अपनी पूरी अवेयरनेस में है अपनी इंद्रियों की, कि मैं ना बुरा सुनूंगी, ना बुरा बोलूंगी, ना बुरा कोई काम करूंगी, ठीक है, इस प्रकार से अपनी सारी सेंसेस को आप रन करोगे, आप उनके स्लेव नहीं बनोगे, आप अपने माइंड को आप गवर्न करोगे, आप अपने ब्रेन के, अपने माइंड के स्लेव नहीं बनोगे। खुद को आज के दिन कहते हैं ना, आज के दिन लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई मनी मांगता है, कोई यूनियन मांगता है, कोई अबंडेंस मांगता है, कोई अच्छा रिलेशनशिप मांगता है, कोई ग्रोथ, सक्सेस, कैरियर, सब कुछ बिल्कुल मांगिए, अच्छी बात है, आज के दिन करिए मैनिफेस्टेशंस। बट एक चीज़ ज़रूर मांगिए आज के दिन, कि मैं अपनी ब्रेन की स्लेवरी कभी ना करूं। यूनिवर्स ब्लेस मी कि मेरे माइंड का और मेरी सोल का मेरी बॉडी के संग अलाइनमेंट हो जाए और मेरी आत्मा, मेरे अंदर मुझे ब्रेन से ज़्यादा मेरी आत्मा की आवाज़ तेज़ सुनाई दे और मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को ही फॉलो करूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने आत्मा की आवाज़ फॉलो करना शुरू कर दिया और ब्रेन से आपकी स्लेवरी ख़त्म हो गई, ब्रेन से आपका ट्रैप ख़त्म हो गया, तो देखिए आपकी पूरी पांचों इंद्रियां आपके अकॉर्डिंग सही रास्ते पे चलेंगी। एंड दिस इज़ द वे टू फॉलो टू रीच दैट अल्टीमेट प्लेस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। इसको कहते हैं एनलाइटमेंट। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।